अयोध्या राम मंदिर विवाद के बाद अब मध्य प्रदेश के आगर मालवा स्थित विश्व प्रसिद्ध नलखेड़ा मां बंगलामुखी मंदिर में दान घोटाले का बड़ा खुलासा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि चंदा चोरी का ये पैसा आखिर किसके जेब में जा रहा है, सरकार इसका जवाब दे। दरअसल मंदिर परिसर में एक अनधिकृत निजी कमेटी सक्रिय थी, जो श्रद्धालुओं से प्राप्त दान की राशि सोना और चांदी को मंदिर की सरकारी तिजोरी की बजाय अपने निजी बैंक खातों में जमा कर रही थी। सिंघार ने मुख्यमंत्री की मौन स्वीकृति पर सवाल खड़े करते हुए आशंका जताई कि भविष्य में महाकाल घोटाला भी सामने आ सकता है। प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही यह है कि बिना किसी आधिकारिक अनुमति के निजी तंत्र सालों से रसीदें काट रहा था। विपक्ष के तीखे हमलों के बाद अब जिला प्रशासन ने जांच समिति गठित कर दी है। कई उच्च स्तरीय जांच इस चंदा माफिया के नेटवर्क को बेनकाब कर पाएगी। आस्था के नाम पर हो रही ये लूट यूं ही जारी रहेगी। राम राजा सरकार के मंदिर में 9 साल पहले घटना घटी, आज तक उस पर जांच चल रही है, लेकिन मंदिर के अंदर जो चोरी हुई उसके बारे में आज तक सरकार ने 9 साल लग गए। राम की बात करने वाले राम के मंदिर की चोरी नहीं पकड़ पाए 9 साल में। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपने अयोध्या का मंदिर की चोरी आपने देखी, चंपत राय चंपत हो गए। अब बगलामुखी माँ देवी जो एक मध्य प्रदेश के अंदर पूरे देश के श्रद्धालु आते हैं, उस मंदिर में चोरी हो गई। इनके मंत्री कहते हैं कि हम जांच समिति बना दी, जांच कराएंगे। और जो वसूली कर रहे थे उनके बारे में उन्होंने कहा, क्या जिला प्रशासन को जानकारी नहीं थी? क्या सरकार को जानकारी नहीं थी? क्या सरकार की सूचना तंत्र इंटेलिजेंस को जानकारी नहीं थी कि इस प्रकार से यहाँ पे वसूली की जा रही है? सबको जानकारी थी, लेकिन ऐसे कौन लोग हैं जो बीजेपी के जिनका वरस इन लोगों पे था? सवाल ये है, क्या उन पे आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मैं समझता हूँ कि नलखेड़ा के इस मंदिर को लेके पूरे हिंदू समाज की आस्था है। मैं भी कई बार गया हूँ। अगर इस प्रकार आपने देखा, उम्मीद तो कह सकता हूँ कि आने वाले समय में महाकाल की में भी इस प्रकार का घोटाला उजागर हो सकता है। वहाँ भी इस प्रकार की शिकायतें मिल रही है। मैं कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि 2 दिन से आप क्यों मौन है? क्या चंपत राय के कारण मौन है कि प्रदेश में इस प्रकार मंदिरों में चोरियां हो रही है? हिंदू आस्था को लेके जो उनका चढ़ावा जाता है, धार्मिक श्रद्धालु चढ़ाते हैं, वो किसकी जेब में जा रहा है? कौन लोग हैं इसके पीछे? क्या सरकार, मुख्यमंत्री जी मौन अपना खोलेंगे? क्या जांच कराएंगे? मैं ये जानना चाहता हूँ। दूसरी बात, आपकी एमएसपी को लेकर कई हजार टन गेहूं गायब हो गया। तो गायब, अगर आपका हजारों टन अगर गेहूं गायब हो रहा है तो इसका मतलब ट्रकों से माल गया है। तो ट्रकों से माल गया है तो क्या वहां पर कैमरे नहीं थे? वो ट्रकों से गया है तो 1, 2, 3 ट्रक नहीं, कई ट्रक लगे। तो क्या वहां के मंत्री जी, खाद्य मंत्री जी, उनके जिले को क्या उसकी संज्ञान में जानकारी नहीं थी? तो कौन लोग हैं जो सरकार के मंत्री से जुड़े हैं या मुख्यमंत्री से जुड़े तार है? ये भी सामने आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सरकार, फिर मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, इसलिए जांच नहीं कराना चाहती। लेकिन प्रदेश की जनता का पैसा, प्रदेश की जनता का पैसा का हिसाब प्रदेश की बीजेपी सरकार को देना होगा। एमएस टीवी के लिए स्वाति ओगले की रिपोर्ट।